यस एवरीवन, गुड इवनिंग। सब लोग फटाफट से लाइव आ जाइए और ये वीडियो जल्दी से जल्दी कोशिश कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर करने की, राइट? क्योंकि अगर आप सीख रहे हैं तो अपने दोस्तों को आप सिखा रहे होंगे, बिकॉज दोस्त या फैमिली के जो हमारे मेंबर है, कजन है, ब्रदर या सिस्टर, वही तो इन्वायरमेंट देंगे। एंड एज आई टोल्ड यू, इफ यू आर लिविंग इन दैट काइंड ऑफ इन्वायरमेंट, वहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है, डेफिनेटली यू आर गोना स्पीक। और अगर आपको सेंटेंसेस जो मैं सिखा रहा हूँ अगर आप डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसका आपको फायदा मिलेगा। तो फटाफट से देर मत कीजिए, प्लीज शेयर दिस वीडियो टू एवरीवन। सबका विकास होगा, सब सीखेंगे, सब साथ में आगे बढ़ेंगे। तो मैं चाहता हूँ फटाफट से लाइव आ जाओ, उसको स्टेटस पे डाल दो और इस वीडियो को सब ग्रुप्स में शेयर कर दो। देखो, मेरी मॉरल ड्यूटीज हैं जो मैं हमेशा निभाता आ रहा हूँ। मैंने आपको बोला था बेसिक टू एडवांस अपन चलेंगे, बहुत सारी चीजें लेकर चलेंगे और सीक्वेंस से क्लासेस लेते चलेंगे। जो मैं ड्यूटी के लिए बोला था, आपसे कमिटमेंट की थी, वो कमिटमेंट मैं निभा रहा हूँ। बट आप भी अपनी जो कमिटमेंट अब स्टार्टिंग में हुई थी, क्या प्रैक्टिस करने वाली, या इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने वाली, ताकि इन्वायरमेंट अच्छा बन सके और हम एवरीडे प्रैक्टिस कर सके, वो आप निभाएंगे, राइट? चलिए, तो देर नहीं कीजिए, फटाफट से जो लोग आगे मुझे गुड इवनिंग बता दीजिए, गुड इवनिंग बोल के अपनी प्रेजेंट दे दो ताकि मैं आ चुका हूँ, राइट? चलिए, तो लास्ट क्लास में बेटा, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, प्रीवियस क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लास्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इफ यू डिडंट टेक द क्लास, प्लीज गो इन द प्लेलिस्ट एंड वॉच दैट वीडियो। बहुत जरूरी है लास्ट क्लास, ताकि कि हम सीक्वेंस से चल पाए। तो लास्ट क्लास में अपने डिस्कस किया था समर वाली बात, इससे भी पहली वाली क्लास में अपने डिस्कस किया था विंटर वाले सेंटेंस। और समर में ये बात की थी अपने की बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, या बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, या फिर मेरे से बैठा नहीं जा रहा, ऐसे ज्यादा लू चल रही है बाहर, ऐसे सारे सेंटेंस अपने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था कि बिजली चली गई है, पावर कट हो गया है, ये हो गया, वो हो गया, सारी चीजें अपने डिस्कस कर ली थी, राइट? This is the great combination of the class. Actually, you can find every sentence which is very requirement, which is very necessary for us to speak. वो सारे सेंटेंस में इसमें डाल रखा हूँ, राइट? तो ये चीज आपको प्रैक्टिस करना है। और थंबनेल देखते ही और आज का क्लास नंबर 42 देखते ही आपको पता चल गया व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स वी आर गोना डिस्कस टुडे। वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे अबाउट रेन, एक्चुअली कि बारिश में वो कौन कौन सा सेंटेंस है, वो कौन से एक्सप्रेशन है, फ्रेजेस है जो हमारे लिए कॉमन है और इम्पोर्टेंट है, जो हम एवरीडे अपनी लाइफ के अंदर यूज कर सकते हैं। चलिए, देर नहीं करते हुए सीधे मुद्दे पे आते हैं। जब आप बात करना चाहते हो बारिश की, व्हेन यू वांट टू टॉक अबाउट रेन एक्चुअली, या रेनी सीजन की बात करना चाहते हो, तो ऐसे सेंटेंस हमारे पास में आते हैं। जैसे अपन कई बार बोलते हैं बाहर बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग आउटसाइड। अच्छा, बाहर बारिश हो रही है, इसके भी अलग अलग एक्सप्रेशन है क्या? मूसलाधार बारिश हो रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है। कई बार आपने सुना होगा इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स आउटसाइड। आपने कई बार सुना होगा, मतलब मूसलाधार बारिश की बात हो रही है, कुत्ते बिल्लियों की बात नहीं हो रही। मैं बोला इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स आउटसाइड, तो कुत्ते बिल्लियों वाली बात नहीं हो रही, मूसलाधार वाली बारिश वाली बात हो रही है। कभी कभी बूंदाबांदी की बात होती है, कभी मूसलाधार बारिश की बात होती है, कभी थंडर की बात होती है। तो सारे कॉम्बिनेशन वाले सेंटेंस है, इसी स्लाइड में अपन डिस्कस करने वाले हैं। कॉमन है, बहुत ज्यादा कॉमन है। पहली चीज तो आपको बोलना है, ब्रो 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 इट्स रेनिंग आउटसाइड। दीदी को बोलो, भैया को बोलो, और बोलो इट्स रेनिंग आउटसाइड। क्या बोलना है आपको? इट्स रेनिंग आउटसाइड। और हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, मतलब फुहार हो रही है, तो आप उसको ड्रिजलिंग बोल सकते हो। आप बोल सकते हो इट्स ड्रिजलिंग आउटसाइड। क्या बोलेंगे? इट्स ड्रिजलिंग आउटसाइड। और तेज बारिश हो रही है तो इसके अलग अलग एक्सप्रेशन, आप तो चाहो पोरिंग बोल दो, डाउन पोर बोल दो, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। जैसे हमारे पास में इट्स रेनिंग हैवीली, एक तो ये हो गया, इट्स रेनिंग हैवीली, और मूसलाधार बारिश के लिए आगे और अपन पढ़ेंगे। या फिर बारिश हो रही है लगातार, the rain is non-stop right now, you can't go outside, you can't go to office, you can't go to school or college, जा ही नहीं सकते। क्यों? the rain is non-stop। और मूसलाधार बारिश हो रही है, मतलब ये जो मैं आपको बता रहा था, it's raining cats and dogs outside। बोलने की कोशिश करो बेटा, एक दो बार बोलेंगे तो आपकी टंग पे आ जाएगा और आप बोल पाएंगे। it's raining cats and dogs outside। देखो, ये एक्सप्रेशंस यूज करने का प्रॉफिट क्या होता है, ऐसे एक्सप्रेशंस, ऐसे फ्रेजेस यूज करने का प्रॉफिट क्या होता है? जब सामने वाला कोई अच्छा समझने वाला होगा, अच्छी नॉलेज रखने वाला होगा, तो पक्का आपकी नॉलेज को बेसिस बेसिस पे आपको जज करेगा कि यार ही हैज अ गुड कमांड और ही हैज अ गुड नॉलेज अबाउट इंग्लिश। एक्चुअली कितनी प्यारी फ्रेज का यूज किया है। तो इंप्रेशन पड़ता है, इंप्रेशन पड़ता है तो हमारी इज्जत थोड़ी बढ़ जाती है। एज आई टोल्ड यू अबाउट द लैंग्वेज, इट मींस कम्युनिकेशन स्किल्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसी से हमारा इंप्रेशन बनता है, उसी से हमारी इज्जत बनती है, राइट? तो इंग्लिश बोलना और इंग्लिश को बोलने के तरीके से बोलना, अच्छे अच्छे वर्ड्स, अच्छे अच्छे एक्सप्रेशन का यूज करना, दिस इज द राइट वे टू स्पीक। And if you are using this kind of sentence in your conversation, in your speaking, definitely you will express your thoughts and idea in a different manner, और उसका इंप्रेशन पक्का पड़ने वाला है। तो आज से यूज करना स्टार्ट करो। इट्स रेनिंग आउटसाइड को हटाओ, या फिर इट्स रेनिंग हैवीली इसको भी हटाओ, इसी नॉर्मल हो गया। ये बोलना स्टार्ट करो, इट्स
इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स आउटसाइड, ये आप बोल सकते हो। या आप बोल सकते हो टॉरेंशियल रेन भी बहुत बार बोला जाता है, इट्स टॉरेंशियल रेन आउटसाइड। अब चाहो तो आउटसाइड लगाओ, नहीं तो सामने वाला समझ ही जाता है कि भारी हो रही होगी, अंदर थोड़ी होगी बारिश, राइट। तो आप बोल दो इट्स टॉरेंशियल रेन आउटसाइड। या फिर आप बोल सकते हो कि इट्स डाउनपोर आउटसाइड। इट्स अ डाउनपोर का मतलब होता है, डाउनपोर का मतलब उड़ेल देना, पोर का मतलब होता है उड़ेलना। डाउनपोर मतलब किसी ने ऊपर से उड़ेल दिया, और ऊपर से कौन उड़ेलेगा? पानी, ऑब्वियसली बादल, जिसे आप ईश्वर बोल देते हैं, वही उड़ेलेंगे ना। तो उसके लिए आप बोल सकते हैं क्या? इट्स डाउनपोर आउटसाइड। या फिर जम के बारिश हो रही है, इट्स पोरिंग भी बोल सकते हो, जो आपको अच्छा लगे, राइट। सो दीज आर द बेसिक एक्सप्रेशन व्हेन यू टॉक अबाउट रेनी सीजन। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट एंड ट्राई टू स्पीक विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। बोलेंगे तो ही बोल पाएंगे, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, एज आई टोल्ड यू अबाउट इट, मैं आपके बारे में बता चुका हूँ इस बारे में। चलिए, आज अब कई बार अपन बोलते हैं आकाश बादलों से ढका हुआ है, तो आकाश बादलों से ढका हुआ मतलब स्काई इज क्लाउडी। तो अपन क्या बोलेंगे? द स्काई इज फुल ऑफ क्लाउडी, या स्काई इज क्लाउडी, ऐसे आप बोल सकते हैं। आंधी के लिए अपन बेटा विंडी की बात करते हैं। या फिर कभी कभी थंडरस्टॉर्म साथ में हो, बारिश और आंधी साथ में हो, तो अपन थंडरस्टॉर्म की बात कर लेते हैं। इट्स अ थंडरस्टॉर्म। और आंधी को अपन बोलेंगे विंडी, थोड़ी तेज हवा चलती है तो अपन इट्स विंडी भी बोल सकते हैं। चमक रही है बात आवाज, सॉरी लाइटिंग हो रही है तो इट्स लाइटिंग, लाइटिंग इज फ्लैशिंग। या फिर थंडरस्टॉर्म ये भी बोल सकते हो। दोनों बादल गरजने के लिए या बिजली के लिए यूज किया जाता है, राइट। या फिर बोल सकते हैं द थंडर इज वेरी लाउड आउटसाइड, प्लीज डोंट गो आउटसाइड। कभी कभी बच्चों को बोलते नहीं अपन कि बेटा बादल गरज रहा है बाहर मत जा, तो क्या बोलेंगे? द थंडर इज वेरी लाउड, प्लीज डोंट गो आउटसाइड, है ना, अदरवाइज यू विल बी इन अ डेंजर, तुम प्रॉब्लम में आ जाओगे, हो सकता है बिजली गिर जाए आप चले जाओ। गॉड फॉरबिड ऐसा ना हो, बट फिर भी आपको ध्यान रखने वाली बात है। ठंडी हवा चल रही है तो क्या बोलेंगे? कूल विंड इज ब्लोइंग, ऐसा आप बोल सकते हो कि ठंडी ठंडी हवा चल रही है तो क्या बोलेंगे? कूल विंड इज ब्लोइंग फास्ट। तेज चल रही है तो फास्ट लगा दो, और धीरे चल रही है तो कूल विंड इज ब्लोइंग स्लोली आउटसाइड, लेट्स गो आउटसाइड, कूल विंड इज ब्लोइंग, भाई चलते हैं बाहर, कूल विंड इज ब्लोइंग, आई वांट टू एंजॉय द विंड एक्चुअली, क्योंकि हल्की हल्की बारिश हर के बाद में जो ठंडी हवा होती है उसका मजा अलग आता है। उसी के लिए अपन ब्रीजी वर्ड का भी यूज करते हैं, अगर आपको याद हो तो मैंने पढ़ाया हुआ भी है, बता भी रखा है। क्या बोल सकते हो? इट्स ब्रीजी आउटसाइड। क्या बोलेंगे अपन? इट्स ब्रीजी आउटसाइड, मतलब सूदिंग इफेक्ट देने वाली ठंड, हल्की हल्की हवा, हवा जो चलती है जो सूदिंग इफेक्ट देती है। कौन सी सूदिंग इफेक्ट देती है? ब्रीजी देती है, ठंडी ठंडी हवा जो हमको ऐसा लगता है वाओ। जब ऐसे मौसम में पता है क्या होता है? जब आप बालकनी में बैठे हो और बालकनी में बैठ के चाय साथ में हो, पकौड़ा साथ में हो, दोस्त साथ में हो, तो वो इन्वायरमेंट अलग ही होता है, वो मजा अलग ही होता है। आपने भी पक्का ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा, और नहीं किया तो जब आप एक्सपीरियंस करें, ये सारे के सारे सेंटेंस आपको ब्रदर को, सिस्टर को और फ्रेंड को बोलना है कि यार कूल विंड इज ब्लोइंग आउटसाइड, यार वाओ व्हाट अ कूल विंड यार ब्रो, इट्स ब्रीजी आउटसाइड, इट्स ब्रीजी हियर, आई लाइक द वेदर, आई लाइक द सीजन। ऐसे आप बोलने की कोशिश करेंगे, राइट। स्क्रीनशॉट ले लो अगर आप लेना चाहते हो, दैट वुड बी बेटर फॉर यू, तो आप बाद में रिकॉल कर सकते हैं। रेनी सीजन के लिए आप बहुत ज्यादा अपन इंजॉय भी तो करते हैं, और इंजॉयमेंट के लिए कौन कौन से फ्रेजेस आप यूज कर सकते हैं, जैसे ठंडी हवा तेज चल रही है तो कूल विंड इज ब्लोइंग फास्ट, ये हो गया। बाहर हवादार मौसम है तो आप बोल देंगे इट्स ब्रीजी आउटसाइड, अच्छा ये भी हो गया, वेरी गुड वेरी गुड। कूल विंड की सूदिंग इफेक्ट, मैंने बोला था आपको क्या, ये जो ठंडी हवा है वो क्या देती है अपन को? सूदिंग इफेक्ट देती है। तो कूल विंड गिव सूदिंग इफेक्ट। इफ यू आर सिटिंग इन अ बालकनी एंड यू आर हैविंग अ टी और कॉफी, इट गिव्स यू सूदिंग इफेक्ट, है ना, देता है ना, मजा आ जाता है। तो वही वाली बात है, याद रखना बेटा, अच्छा वर्ड है सूदिंग इफेक्ट, मतलब मन को सुकून देना, शांति देना, अच्छा फील करवाना। बालकनी में बैठे, लेट्स सिट इन बालकनी। कभी बोलो दोस्त को ब्रो लेट्स सिट इन द बालकनी, कम ऑन लेट्स गो आउटसाइड, या लेट्स सिट इन द बालकनी, यार चलते बाहर बैठते हैं। लेट्स का यूज मैंने आपको कई बार बता रखा है, जब हम काम मिलकर करने की बात हो, किसी को साथ में लेकर करने की बात हो, तो लेट अस को मिलाकर बोलते हैं लेट्स। जैसे अपन कई बार बोलते हैं चलो चलते हैं, लेट्स गो, चलो आते हैं, लेट्स कम, चलो बैठते हैं, लेट्स सिट हियर, चलो मूवी देखते हैं, लेट्स वॉच अ मूवी, पढ़ाया था मैंने। लेट्स सिट इन द बालकनी, क्यों करने के लिए? क्योंकि कूल विंड इज ब्लोइंग आउटसाइड और वो ब्रीजी आउटसाइड है, इसलिए बोल सकते हैं। और कभी कभी आपका मन कर रहा है कि आज चलो डांस करते हैं, किसमें? रेन में। लेट्स डांस इन द रेन, बोलो ब्रदर को, सिस्टर को, लेट्स डांस इन द रेन, लेट्स एंजॉय इन द रेन, यार लेट्स गो आउटसाइड इन द रेन, ऐसे सेंटेंस आप बोल सकते हो। लेट्स टेक अ हॉट कप ऑफ कॉफी विद पकोड़ा, ये तो प्यारा प्यारा सेंटेंस है जो आप अपनी लाइफ में यूज कर सकते हो। क्या बोलोगे? ब्रो इट्स कूल विंड इज ब्लोइंग आउटसाइड, इट्स अमेजिंग वेदर राइट नाउ, लेट्स टेक, और यहाँ पे लगा सकते हैं लेट्स हैव हॉट कप ऑफ कॉफी विद पकोड़ा। चाय के शौकीन है तो आप चाय के लिए बोल दो, कॉफी के शौकीन है तो आप कॉफी को बोल दें। अच्छा मुझे कमेंट में फटाफट से बताओ,
शौकीन के लिए क्या बोलते हैं अपन? फटाफट से कमेंट बताओ। आई एम फॉन्ड ऑफ, याद है? आई एम फॉन्ड ऑफ टेकिंग टी, आई एम फॉन्ड ऑफ टेकिंग कॉफी, याद है? तो याद किया करो, जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो उसको कैसे बोलते हैं वो चीज मुझे बताया करो, ठीक है? हवा ताजगी भरी लग रही है, मतलब ब्रीज फील्स फ्रेशिंग, ठीक है, रिफ्रेशिंग लग रही है। या फिर बोलेंगे लेट्स फील द रेन ड्रॉप्स, ऐसे ऐसे करके कई बार आपने बोला होगा, ब्रो लेट्स फील द रेन ड्रॉप्स, फील करते हैं, ऐसे ऐसे टच होती है तब, है ना? और गाड़ी चला रहे हो तब वो ऐसे ऐसे भी किया होगा आपने कि वाओ कितना अच्छा लग रहा है मौसम, हवा चल रही है, ड्रॉप्स आ रही है रेन की, तो कितना अच्छा फील होता है। So these are the basic expressions which you can use in your daily life conversation that you can enhance your English actually, right? नेक्स्ट चलते हैं, फन कौन कौन सी बात होती है? फन, मुझे बारिश में बहुत मजा आ रहा है, तो आप बोले आई एम हैविंग सो मच फन इन द रेन, आई एम हैविंग सो मच फन इन द रेन, आप बोल देंगे। चलो बारिश में खेलते हैं और नहाते हैं, लेट्स प्ले एंड शावर इन द रेन, ये आप बोल सकते हो। टेक शावर भी बोल सकते हो, शार नॉर्मल बोल सकते हो, शावर नहीं बोलोगे, शार बोलोगे आप, ठीक? फिर बोल सकते हो आई लव गेटिंग वेट इन द रेन, भाई मुझे बारिश में भीगना बहुत अच्छा लगता है। किस किस को लगता है बारिश में भीगना अच्छा? आई लव गेटिंग वेट इन द रेन। गेटिंग का यूज इसलिए हुआ बेटा, कंडीशन पहले आप नॉर्मल थे, ड्राई थे, उसके बाद वेट हो गया, तो कंडीशन चेंज करने के लिए अपन गेटिंग का यूज करते हैं। जैसे चाय ठंडी हो रही है तो अपन बोलते हैं टी इज गेटिंग कोल्ड, बोलते हैं कॉफी ठंडी हो गई, कॉफी इज गेटिंग कोल्ड। समझ में मेरी बात को? ऐसे अपन बोलते हैं। मेरी कागज की नाव बनाई है, ये कितनी बार आपने बनाई होगी बचपन में, राइट? आई होप अभी भी आप ऐसा करते हो। आई मेड अ पेपर बोट, कभी बनाई है आपने? डिड यू मेक अ पेपर बोट इन योर चाइल्डहुड? कि सर मैं पहले ही बनाया करता था, आई यूज टू मेक अ पेपर बोट इन माई चाइल्डहुड या इन माई स्कूलिंग डेज। आई यूज टू मतलब पहले किया करते थे वो काम, उसकी बात करें। बनाया है तो अच्छी बात है, नहीं बनाया कोई बात नहीं। और देखो देखो मेरी नाव तैर रही है, ये वाला एक्सप्रेशन आपने बचपन में यूज किया होगा, और हो सकता है आप स्कूल डेज में हो, और अभी भी आप यूज कर सकते हो। माई पेपर बोट इज फ्लाटिंग एक्चुअली, ऐसे आप बोल सकते हैं। लेट्स जंप इन द पडल्स, एक्चुअली कभी कभी गड्ढों में पानी भरा रहता है, उसमें आपने बोला होगा ब्रो कम 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 लेट्स जंप इन द पडल्स, क्या बोला आपने कभी? बोला होगा पक्का, नहीं बोला तो बोलना, अपने छोटे बच्चों को बोलना, दीदी को बोलना, और ट्राई करना, क्योंकि लाइफ है ना इतनी भी बोरिंग नहीं है, और इतने भी बड़े आप नहीं भी हो। इंजॉयमेंट की कोई एज नहीं होती है, राइट? तो अगर आप ऐसे लग रहे हो कि मेरी तो इतनी एज हो गई है मैं ऐसा नहीं करूंगा, अरे मजे करो, इंजॉयमेंट की एज थोड़ी होती है, कर सकते हो अभी भी एक्टिविटी। हाँ, थोड़ा ऐसे करना कि किसी के सामने ना है तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। कभी कभी बोल देते हैं कि ये उम्र है तेरी, अपनी उम्र है बना दो। देखो मेंढक क्या कर रहा है, जंप कर रहा है, लुक फ्रॉग्स आर जंपिंग, तो फ्रॉग्स हैं वो क्या कर रहे हैं, जंपिंग कर रहे हैं। मैं गीली सड़क पर फिसल गया, स्लिप्ड ऑन द वेट रोड, या आप बोल सकते हैं। इज इट क्लियर? तो ये फन की बात हो गई। अब बात करते हैं बारिश होने के बाद में कौन कौन से एक्सप्रेशन वी कैन यूज। ये आपके साथ में हुआ होगा, देखा होगा आपने, आकाश में इंद्रधनुष दिख रहा है, इंद्रधनुष दिखता है तो रेनबो आपने देखा होगा, आपने कई बार बोला होगा लुक देयर इज द रेनबो इन द स्काई, ब्रो लुक देयर देयर इज अ रेनबो इन द स्काई। फील करके बोलने की कोशिश करो, कोशिश करो मेरे साथ में बोलने की, लुक 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 देयर इज अ रेनबो इन द स्काई ब्रो, आई कैन सी द रेनबो, ऐसा बोला होगा आपने। तो रेनबो वाला सेंटेंस आप बोल सकते हैं। द स्काई लुक्स क्लियर एंड ब्लू नाउ, आफ्टर रेन आपको पता होगा इतना क्लियर मौसम हो जाता है, तब बोलेंगे द स्काई लुक्स क्लियर एंड ब्लू नाउ। और कभी कभी आपने देखा होगा पिकॉक नाच रहा होता है, गा रहा होता है, द पिकॉक्स आर डांसिंग एंड सिंगिंग, ये भी आपने देखा होगा। या आपने देखा होगा बर्ड्स चिरपरिंग कर रहे होते हैं, या बर्ड्स अगेन चिरपरिंग कर रहे हैं बारिश के बाद में, ये अभी आपने देखा होगा। एयर इज प्योर एंड कूल राइट नाउ, ऐसा भी आपने बोला होगा कि राइट नाउ ना आफ्टर रेन हो ना, we can breathe properly, we can get proper oxygen, just because of raindrops होते क्या है कि जो जितने भी पॉल्यूशन के पार्टिकल्स है वो डाउन हो जाते हैं और प्योर रेन हो जाती है, राइट? इससे तो आर्टिफिशियल रेन करवाते हैं कई जगह, दिल्ली में भी हुआ था एक बार आर्टिफिशियल रेन करवाया था, हालांकि वो फेल हो गया, बट करवाते हैं, आर्टिफिशियल रेन बहुत जरूरी होती है, राइट? या अगर रेन हो रही तो इतनी बात है, मजे आ जाता है। द ग्राउंड इज फुल ऑफ मड, कि पूरा का पूरा ग्राउंड है वो मड से भरा हुआ, मतलब कीचड़ से भरा हुआ है। पौधे बहुत ताजे लग रहे हैं, द प्लांट्स लुक वेरी फ्रेश, ठीक है? आप ऐसे बोल सकते, ट्रीज लुक्स वेरी फ्रेश बिकॉज उन पे पानी आ जाता है, उनको मॉइस्चर मिल जाता है, वो बहुत फ्रेश फील करवाते हैं, राइट? और भी है, कई बार अपन बोलते हैं कि भाई अपनी छतरी ले लो, या प्लीज टेक योर अम्ब्रेला टुगेदर, आप बोलते हैं कभी कभी अपने साथ अम्ब्रेला ले लो, वेयर इज माय अम्ब्रेला मम्मा, आई वांट टू बाय अम्ब्रेला, प्लीज टेक योर अम्ब्रेला टुगेदर इफ यू आर गोइंग स्कूल और कॉलेज, तो आप ऐसे सेंटेंस बोल सकते हैं। प्लीज अपनी अम्ब्रेला बोल सकते हो, भाई खोल दे अपने अम्ब्रेला। मेरा रेनकोट कहाँ है, अभी बोला था वेयर इज माय रेनकोट, वेयर इज माय अम्ब्रेला, वेयर इज माय, बोलते हो आप कहाँ है, तो बोल सकते हो मम्मा वेयर इज माय रेनकोट, मम्मा वेयर इज माय अम्ब्रेला एक्चुअली,
अपने पर्सनल रहोगे तो आप माय लगा दोगे कि मेरा ही है। अपनी छतरी मत भूलिए, मम्मी ने बोला होगा डोंट फॉरगेट योर अम्ब्रेला इफ यू आर गोइंग स्कूल और कॉलेज, प्लीज कैरी योर अम्ब्रेला इफ यू आर गोइंग स्कूल और कॉलेज। ऐसा कई बार मम्मी ने बोला होगा, आप भी अपने भैया को बोल सकते हैं। मैंने रेन बूट्स पहन लिया, या किसी को बोलो प्लीज वियर योर रेन बूट, ऐसा बोल सकते हो। कैरी अ प्लास्टिक बैग फॉर योर बुक्स और फोन, फोन के लिए भी आप यूज कर सकते हो, राइट। कीप योर फोन सेफ फ्रॉम वाटर, ये बहुत कॉमन एक्सप्रेशन है जो अपने डेली लाइफ में काम आते हैं। क्लोज द विंडो इट्स रेनिंग आउटसाइड, ऐसे आप बोल सकते हो कि भाई बंद कर दो, बाहर बारिश हो रही है। यूज एन अम्ब्रेला when you go out, please use an umbrella when you go out, otherwise you will get wet and you will get sick, जुकाम लग जाएगी, बीमार हो जाओगे, राइट। अपनी गीले जूते बाहर खोलो, प्लीज टेक ऑफ, उतारने के लिए मैंने बता रखा है बेटा, टेक ऑफ पुट ऑफ योर वेट शूज आउटसाइड। टेक ऑफ पुट ऑफ का मैंने उतारने के लिए बोला था, याद है क्लास में पढ़ाया हुआ, तो वही एक्सप्रेशन आप यूज कर सकते हैं। ये ऑल वेदर सेंटेंसेस हैं जो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ऑल वेदर सेंटेंस का मतलब अगर आप बोलना चाहोगे मौसम सुहाना, इट्स प्लीजेंट टुडे। अगर फोगी, इट्स फोगी आउटसाइड। अगर कूल है मॉर्निंग तो इट्स कूल इन द मॉर्निंग। अगर चटकदार धूप है तो इट्स सनी ऑल डे। कूल नाइट का बोल सकते हो टेम्पेस्ट आउटसाइड, टेम्पेस्ट का मतलब तूफान, ध्यान रखना। ये आप बोल सकते हो क्लाउड इन द स्काई बोल सकते हो। और कभी कभी होती है ना हवा रुक जाती है, तो क्या बोलेंगे इट्स स्टिल एंड काम आउटसाइड, कि हवा रुक गई, पत्ता भी नहीं हिल रहा। ये एक्सप्रेशन आप यूज करेंगे। इट्स क्लियर एंड ब्राइट आउटसाइड, ऐसे आप यूज कर सकते हैं। और देखते हैं और क्या में है। इट्स विंडी दिस आफ्टरनून, विंडी मैंने बोला था आपको तेज हवा, हवा होता है तेज हवा जिसे अपन बोलते हैं आंधी, ठीक है, तो उसको लिए विंडी बोल सकते हो। इट्स विंडी दिस आफ्टरनून, इट्स विंडी आउटसाइड, डोंट गो आउटसाइड। इट्स रेनी सीजन, ये बोल सकते हैं। इट्स स्टॉर्मी, थंडर बोल सकते हैं, समर बोल सकते हैं। और दीज आर द कॉमन सेंटेंस एक्चुअली यू कैन यूज इन योर डेली लाइफ। इट्स अ बेसिक एक्सप्रेशंस यू कैन यूज, बट प्लीज यूज विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, राइट। ड्रिजलिंग पढ़ लिया। ग्लोबी मतलब होता है जब दिख रहा ही नहीं हो, अंधेरा सा छा जाता बारिश के अंदर, तो वो भी आप बोल सकते हो, ठीक है। उदास मत देखना, उदास रखिएगा, आपको बोलना है अंधेरा सा छा जाता है, उसके लिए अपन बोल सकते हैं। ये कॉमन एक्सप्रेशन है जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। इट्स सावरिंग द विंडो इन द इवनिंग, के रात शाम को हल्की हल्की बारिश हो रही है। इट्स सावरिंग इन द इवनिंग। डाउनपोर हो रहा है हर जगह, मूसलाधार बारिश हो रही है। थंडर हो रहा है और लाइटनिंग हो रही है, ये भी बोल सकते हो। फ्लड हो रहा है, ये भी बोल सकते हो। तो ये है, ये हीलिंग याद रखना बेटा, क्या जब ओले पड़ते हैं। तो ये बेसिक एक्सप्रेशंस है जो अपनी डेली लाइफ में आप यूज कर सकते हैं, राइट। तो हमने डिस्कस कर लिया था पहले समर, उससे पहले अपन ने डिस्कस किया था विंटर, और आज अपन ने डिस्कस कर लिया है रेनी सीजन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये आपको डेली लाइफ में यूज करना ही है, ठीक है। अगेन मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, और मैं आपको पता है मैं हर सैटरडे एंड संडे को 7:15 में इवनिंग पे इस उम्मीद क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे आता हूँ और मैं बेसिक टू एडवांस इंग्लिश आपको पढ़ाता हूँ, राइट। एंड इट्स योर ड्यूटी टू शेयर दिस वीडियो टू एवरीवन। इफ यू रियली वांट टू लर्न, प्लीज कंसिस्टेंट विद माय वीडियोस एंड विद माय क्लासेस एक्चुअली, इफ यू रियली वांट टू स्पीक इन इंग्लिश, बिकॉज यू नो वेरी वेल अबाउट इट कि नाउअडेज इफ समवन इज स्पीकिंग इंग्लिश, डेफिनेटली की इज्जत ज़्यादा होती है, उनको अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा मिलती है। और आने वाले टाइम पे ना पूरी दुनिया इंग्लिश बोल रही होगी, बिकॉज नाउअडेज एवरीवन इज चेंजिंग, इंग्लिश मीडियम स्कूल बहुत ज़्यादा हो गई है। तो कोशिश करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो और इस वीडियो को सब लोगों के साथ शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट डे, मतलब टुमारो 7:15। टेक केयर।